हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जो कि रहेगा एटॉमिक क्लॉक के रिगार्डिंग। और देखो, एटॉमिक क्लॉक के बारे में डिटेल बताऊंगा, उससे मैं ये भी आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि इंडिया कैसे इलाइट कंट्रीज़ के क्लब को ज्वाइन कर चुका है। और ये अचीवमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आने वाले समय में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपने वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स इसके रिगार्डिंग सुने होंगे। मिंट ने भी पब्लिश किया था एटॉमिक क्लॉक्स टू रिंग इन वन नेशन वन टाइम। और देखो, इंडिया जॉइंस एन इलाइट क्लब। इलाइट क्लब कौन सा है? देखो, जिसमें कंट्रीज लाइक यूके, जापान, कोरिया, यूएस, ठीक है, ऐसी कंट्रीज ने अपने जो ओन, समझो कि एटॉमिक क्लॉक्स को डेवलप किया है। और इससे जो टाइम है ना, उसका जो एक्यूरेसी है वो पता लगती है। आज के युग में अगर मैं बोलूँ कि टाइम जो है वो आपको एक्यूरेट मिल रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट नाउ इंडिया ने नेविक सैटेलाइट लॉन्चेस किए थे, राइट। आप सभी जानते होंगे वेरियस सैटेलाइट हैं जो कि हमारा इंडियन रीजनल नेविगेशनल कॉन्स्टलेशन है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। NVS-1, जिसको कि नाम दिया गया था, समझो कि IRNSS-1G को रिप्लेस करने के लिए, राइट। और ये सैटेलाइट जो है ये एक सीरीज़ में आता है। जैसे कि जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं जो कि ऑपरेट होते हैं, हम प्रॉपर तरीके से हमें एक्यूरेसी पता लगती है टाइम की। और अभी तक हम 7 8 9 के करीब सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं इसके तहत। जो कई बार पुराने हो जाते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए भी लॉन्च कर दिया जाता है। जैसे कि NVS-01 जो था, इसने रिप्लेस किया था 1G को, IRNSS-1G। ये जो सैटेलाइट है अभी के लिए जो हमने लॉन्च किया है, इसमें हमने रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ किया है, जो कि हमें एक्यूरेसी बताएगा टाइम की। क्योंकि देखो, जैसे जैसे धरती घूमती है वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है उसकी वजह से टाइम लैग होता है, जो कि प्रॉपर तरीके से अभी तक आज के युग में हमने इतनी अच्छे तरीके से उसको डेवलप नहीं कर पाए हैं। और अभी भी हमें सही तरीके से अनुमान नहीं लगता कि प्रॉपर टाइम चल क्या रहा है। वो कुछ सेकंड्स का जो डिले है, इसको काउंटर करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए ये जो चीज़ें हैं, वो वेरियस जो वैज्ञानिक हैं वो इस चीज़ में लगे रहते हैं। इसरो ने जो रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक लॉन्च किया है, ये समझो कि आने वाले समय में आपके जो स्मार्टफोन, लैपटॉप हो गए या फिर वेरियस अदर थिंग्स लाइक स्मार्ट वॉचेस जो हैं आज की, उसमें आप इस टाइम को देख पाओगे। और नेविक के रिगार्डिंगली गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो भी आगे चलकर डिवाइसेस हों वो उसी हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली ही चलें। टाइम लैग की वजह से समझो कि एवरेज अर्थ डे जो है 0.002 सेकेंड्स बड़ा होता है 24 घंटे में अगर हम देखें। सो इसकी वजह से 1 सेकंड का फर्क पड़ता है हर 1.5 साल में। एटॉमिक क्लॉक की अगर मैं जानकारी आपको दूं तो ये मॉनिटर करता है समझो कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ एटम्स को, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिलते हैं और एग्जैक्ट जो टाइम है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अभी ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि एटॉमिक क्लॉक्स भी कई कंट्रीज ने डेवलप किए हैं, उनमें से भारत भी एक बन चुका है। एक्यूरेट टाइम कीपिंग जो कैपेबिलिटीज़ है एटॉमिक क्लॉक्स की, नेविगेशन के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। यूरोपियन यूनियन का जो प्रोग्राम है गैलीलियो प्रोग्राम, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का जो जीपीएस है, वो इन इसी बेसिस पर है। जीपीएस का मतलब आप सभी जानते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। वहीं पर अगर बात करें कि एटॉमिक क्लॉक्स की कुछ टाइप्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। एक होता है सीजियम एटॉमिक क्लॉक, सेकंड वन इज हाइड्रोजन मेजर एटॉमिक क्लॉक। माफ कीजिएगा, यहाँ पर मास्टर लिख हो गया है, सो इट्स मेजर, MASER, राइट। हाइड्रोजन मेजर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एक्यूरेट है। वेरियस कंट्रीज फिलहाल के लिए सीजियम एटॉमिक क्लॉक का ही यूज़ करती हैं। एटॉमिक क्लॉक को इन्वेंट किया गया था 1955 में लुइस ईसन के द्वारा। आप इनकी तस्वीर देख सकते हो। और इन्होंने यूके फिजिकल नेशनल लेबॉर्ट्री में इस चीज़ का इन्वेंशन की थी इसकी। एटॉमिक क्लॉक नॉर्मली क्या करता है, सीजियम एटम्स को यूज़ करता है जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डिफरेंट है और कांस्टेंट रहती है ऑल ओवर द यूनिवर्स, राइट। और देखो, एटॉमिक क्लॉक जो है ये क्वार्ट्ज ऑसिलेटर्स जो फ्रिक्वेंसी है इसको कन्वर्ट करता है डिजायर्ड फ्रिक्वेंसीज में, जो कि एटम्स के ऊपर अप्लाई की जाती है।
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के इर्द गिर्द, वो अपना ऑर्बिट जैसे जैसे चेंज करते हैं, वैसे वैसे माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर इफेक्ट पड़ता है, और डिटेक्टर लगा होता है जो कि इसकी फ्रिक्वेंसी को रिकॉर्ड करता है। जो ये फ्रिक्वेंसी होती है अगर करेक्टली मैच करे तो जो एटम्स हैं वो अपना एनर्जी लेवल चेंज करते हैं, मैक्सिमम जो हैं वो एनर्जी लेवल चेंज कर देते हैं। बट अगर इनकरेक्ट हो तो जो कुछ हैं वो एनर्जी लेवल ही चेंज कर पाते हैं, राइट। और साइंटिस्ट इसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। और देखो, ये जो एटम्स हैं ये अगर कुछ रह गए हैं तो वो स्टीयर बैक कर जाते हैं एनर्जी लेवल को मैच करने के लिए, समझ रहे हो। सो मोस्ट मॉडर्न जो क्लॉक्स हैं वो अभी के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर्स यूज़ करते हैं, जो कि टाइम को मेंटेन करता है। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं प्रिसाइज फ्रिक्वेंसी के दौरान, जब इन पर कोई वोल्टेज अप्लाई की जाती है। फिलहाल के लिए टाइम कीपिंग जो एक्यूरेसी है वो एटॉमिक क्लॉक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं अगर आपको सिंपल सरल भाषा में समझाऊं तो जितना कम एरर होगा उतना ही आप एक्यूरेटली टाइम को डिफाइन कर पाओगे। फिलहाल के लिए नैनो सेकंड्स का यूज़ होता है टाइम एरर के रिगार्डिंग। नैनो सेकंड का मतलब है 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकंड, राइट, 10⁻⁹। अभी के लिए स्कॉटिश जो फिजिसिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे, इन्होंने प्रपोज की थी वाइब्रेशन रिगार्डिंग दी लाइट वेव्स। इनकी एक ट्रीटाइज थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर बेस थी 1873 में। और इन्होंने पर्टिकुलरली इस चीज़ को बताया था जो भी टाइम को डिफाइन करना है या फिर टाइम की एक नई परिभाषा देनी है तो उसमें ये काफ़ी मददगार रहेगा विद द प्रॉपर एक्यूरेसी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, क्वार्ट्ज क्लॉक ये जो हैं ये समझो कि रिड्यूस हो जाते हैं टेम्परेचर की वजह से। आगे चल के इनकी जो फंक्शनिंग है वो लैग कर जाती है जैसे जैसे टाइम बीतता है, इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, टेम्परेचर जो कंडीशंस हैं वो इन पर इफ़ेक्ट करती हैं, राइट। और यही नहीं, हम वेरियस जो डेफिनेशंस हैं वेरियस चीज़ों की वो भी उसमें कंटिन्यूस चेंज इसलिए लेकर आते हैं ताकि हमें आने वाले समय में एग्जैक्ट नंबर पता चल सके। ऐसा ही कुछ हमने 2019 में किया था जब हमने 1968 की जो डेफिनेशन थी एम्पियर, केल्विन, किलोग्राम, मोल की, उसे चेंज किया। और ये किया था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर इन सिवर्स में। ये फ्रांस में है। 1889 से ये काम कर रही है। इनके पास एक मास ऑफ हंक है जिसका जो कि प्लेटिनम और इरिडियम लॉय का बना हुआ है। और इन्होंने कहा था कि जो बिग के है जिसको एक प्लैंक के बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ये प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं हो पा रहा और ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इन्होंने देखा कि टाइम बीतने की वजह से 50 माइक्रोग्राम के करीब जो कि एक समझो कि आंख का बाल होता है उसके जितना जिसका भार होता है वो जो है लूज कर चुका है, राइट। और ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चंस खड़े कर देता है कि क्या हम वेट्स एंड मेजर को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर पाए हैं। ऐसा ही कुछ हम टाइम के रिगार्डिंग कर रहे हैं। और इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं, टाइम कीपिंग रिसर्चर्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं स्टेबल एटॉमिक रेफरेंस के ऊपर, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि टाइम है क्या। यानी कि एक सेकंड जो है उसके अकॉर्डिंगली हम लैग कर कितना रहे हैं और एग्जैक्ट टाइम है क्या। ऑप्टिकल क्लॉक्सर को डेवलप करने वाले हैं 2030 के रिगार्डिंग रेडबर्ग कांस्टेंट के ऊपर, और जिसकी वजह से हमें ड्यूरेशन ऑफ सेकंड का अनुमान पता चलेगा। 1968 के अकॉर्डिंगली समझो कि 919 करोड़ से ऊपर जो वाइब्रेशंस हैं ग्राउंड स्टेट हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रिक्वेंसी की सीजियम 133 एटम में वो डिफाइन की जाती थी, जबकि इसको रीडिफाइन किया गया ट्रॉपिकल ईयर 1900 के द्वारा, और जहां पर हमें वेरियस और वाइब्रेशंस का पता लगा। और देखो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली लेज़र और ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी कॉम्स जो हैं ये इंक्रीज़ करती हैं एक्यूरेसी को डिफाइन करने में जो हम एटॉमिक क्लॉक्स में ढूंढते हैं, राइट। मेट्रियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ के रिगार्डिंगली काम कर रहे हैं। इंडिया ने अब जो एटॉमिक क्लॉक है वो अक्रॉस द कंट्री जो है टाइम को इंश्योर करने के लिए डेवलप किए हुए हैं, जो कि डिजिटल वॉच, स्मार्टफोन, लैपटॉप में काम करेंगे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और देखो, ये जो प्रोसेस था हमने काफ़ी देर पहले शुरू कर दिया था क्योंकि कारगिल वॉर में अमेरिका ने डिनाई कर दिया था इंडिया को जीपीएस देना, जिसकी वजह से हमें कई प्रॉब्लम्स आई। और आज भी इंडिया यूएसए के सर्वर्स पर काफ़ी डिपेंडेंट है।
देखो यूएसए के सर्वर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, एनटीपी सर्वर्स भी इन्हें बोल देते हैं। अगर हमने कोई भी फंक्शनिंग करनी है तो इनका जो डेटा है हमारा इंडिया का स्टोर होता है यूएसए में। सो ये चीज़ को कई लोग बोलते आए हैं। हालांकि एनटीपी जो है ये काफ़ी ओल्डेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल है, अभी भी काम कर रहा है और इसको ऑपरेट किया गया था पहली बार 1985 में। और देखो यूएस की इकॉनमी भी लॉसेस फेस करती है नियर अबाउट 7.4 बिलियन डॉलर पर डे, जो कि टाइम लैग के रिगार्डिंग होता है, क्योंकि अभी भी हमें एक प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंट टाइम नहीं मिल पा रहा जो कि हम चाहते हैं। और डेडिकेटेड टाइम सर्वर जो है एनटीपी, ये देखो कई इश्यूज रिजॉल्व कर सकता है अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दें। हैकिंग को रोका जा सकता है, साइबर क्राइम्स के ऊपर रोक लगाई जा सकती है, वेरियस अदर थिंग्स। ठीक है, अभी के लिए जनवरी 2024 में इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस ने अनाउंस किया था कि कोई लीप सेकंड नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा जून 2024 तक। उसका कारण था कि अर्थ की जो स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट हुई है। फॉर द टाइम बिंग आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि लीप सेकंड को हम डिफाइन करते थे हर साल जून 30 को, दिसंबर 31 को, जब हम ऐड करते थे सम सॉर्ट ऑफ सेकंड, ताकि हमें पता चल सके कि हो क्या रहा है, अर्थ की स्पीड क्या है या फिर उसके अकॉर्डिंगली टाइम में कितना लैग हुआ है। और देखो अभी साइंस क्या है इसके पीछे वो मैं बता देता हूँ। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जो है वो वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है और हर टाइम जोन में इस चीज़ का बहुत महत्व है। कितने नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मिनट्स जो हैं आगे पीछे होते हैं। आपने यूटीसी देखा होगा, इंडिया भी 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। ग्रीनविच जो है वो यूके में हमने एक समझो कि न्यूट्रल देश लिया हुआ है जहाँ से टाइम को रेफरेंस प्रोवाइड की गई है। एटॉमिक क्लॉक से ये समझ लो कि आने वाले मिलियन ऑफ ईयर्स में आपको टाइम जो है वो काफ़ी कंसिस्टेंस मिलता है, कंसिस्टेंसी मिलती है, कंसिस्टेंट टाइम जोन मिलता है, जिसकी वजह से आपको लैग नहीं देखना पड़ता। ये एग्जांपल है, आप देख सकते हो ऑन द टॉप इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम, जहां पर 37 सेकेंड्स जो है ये यूटीसी से आगे है। राइट, हमें मतलब कि हम इतना लैग करते हैं पीछे, और एटॉमिक टाइम जोन जो है वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन होता है, एक्यूरेसी बताता है। और इसकी वजह से आने वाले समय में अगर कोई चीज़ें आप यूज़ करते हो जैसे कि शेयर मार्केट है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। राइट, एटॉमिक क्लॉक्स इंडिया में क्या काम करते हैं, देखो काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च की जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है न्यू दिल्ली में, वो ऑफिशियल टाइम कीपर है हमारी कंट्री की। और देखो इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं 5 के करीब सीजियम जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं, और 2 है हाइड्रोजन मेजर एटॉमिक क्लॉक। हाइड्रोजन मेजर का हम यूज़ करते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट इस चीज़ का उपयोग करते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किए हुए हैं जो एटॉमिक क्लॉक्स, वो हैं भुवनेश्वर, जयपुर, हैदराबाद, फरीदाबाद और अहमदाबाद में। करंटली जो हम टाइम कीपिंग करते हैं वो सैटेलाइट के द्वारा होती है, बट गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाले समय में हम कुछ और चीज़ों का यूज़ करके इसको ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट कर दें, ताकि आने वाले जो भी डिवाइसेस इंडिया में लॉन्च होंगे वो इसी चीज़ पर आधारित होंगे और सिक्योर होंगे। और अभी के लिए ये समझ लो कि इंडिया गवर्नमेंट क्यों इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक्स को बना रही है। देखो इसका मेन कारण है कारगिल युद्ध। 1999 में यूएस ने स्विच ऑफ कर दिया था जीपीएस सिस्टम को, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी की लोकेशन डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी, और उसके बाद से हम इस चीज़ पर लगे हुए हैं। राइट नाउ ये जो क्लॉक है ये रुबीडियम बन चुका है, और कन्वेंशनल क्लॉक जब हम यूज़ करते थे क्वार्ट्ज क्लॉक थे जो कि इतने एक्यूरेट नहीं थे, प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। राइट, और अभी के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है यूपी में मिर्ज़ापुर लोकेशन जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, जिसकी वजह से जो हमारा टाइम है प्रॉपर हमारी जो कंट्री है उसमें डिफाइन किया जाता है प्लस 5.30 आवर्स फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम। राइट, और ये इंफॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको पता लगे कि ग्रीनविच मीन टाइम हम यूके से ऑपरेट करते हैं और जिसको हमने न्यूट्रल कंट्री ऐसे रेफरेंस के तौर पर लिया है। वहीं पर अगर एटॉमिक क्लॉक में सुपीरियॉरिटी की बात करो तो ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं ये काफ़ी एक्यूरेट माने गए हैं आज तक के, और एक एटॉमिक क्लॉक हम बना भी रहे हैं जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में। राइट, ये इसलिए बनाते हैं कि इसमें 13 बिलियन साल से ऊपर, यानी कि एक यूनिवर्स की जो एज है उससे भी ऊपर तक हमें
1 सेकंड का जो लॉस्ट देखने को मिलता है, यानी कि ये काफ़ी एक्यूरेट रहने वाला है। कंट्रीज इस चीज़ के ऊपर डेवलपमेंट लेकर आ रही हैं। बाय 2030 ये कहा जाता है कि ये इस चीज़ को डेवलप कर लिया जाएगा। ये था आज का आर्टिकल जो कि एटॉमिक क्लॉक के ऊपर था, और इंडिया ने जो रिसेंटली रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ किया था उसके ऊपर आधारित था बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आई होप आपको आर्टिकल पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।